अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आपने जिनों, परियों और देवज़ादों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। आमतौर पर ये कहानियाँ बच्चों को बहलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और सुनाई जाती हैं ताकि बच्चों का दिल लगा रहे और वो भी ये समझते हैं कि शायद इन जिनों और परियों का वाकई कोई वजूद है, जिनके अनदेखे और नाकाबिले यकीन कारनामे सुनकर वो भी ये सोचते हैं अपने आप में कि काश मैं भी कोई जिन होता, काश मैं भी कोई देव होता, या मैं भी कोई परी होती और मैं भी वो सब कुछ करती, हवा में उड़ सकती, ज़मीन पर उतर जाती और जब चाहती जहाँ चाहती चली जाती। जिनों और परियों की कहानियाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई जाती हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी ही जगह आया हूँ जहाँ जिन तो नहीं लेकिन कुछ परियों की कहानियाँ यहाँ से ज़रूर वाबस्ता हैं। और आपको पता है कि परियों की कहानियाँ फर्जी होती हैं। ये जो है वो उस जगह की एंट्रेंस है, यानी आने का रास्ता है, बाकायदा फ़ीस मुकर्रर की गई है। और यहाँ सिंध में या ये इसे कहा जाता है सतियन जो आस्थान, यानी 7 सहेलियों का आस्थाना आप कह सकते हैं। ये सक्खर और रोड़ी के दरमियान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये रोड़ी की समत है। ये सामने जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये रोड़ी है। अगर हम सक्खर की तरफ से रोड़ी आएँ तो ये उसकी जुनूबी समत पड़ता है। ये सामने लैनस्टोन ब्रिज पीछे और उसके जो है वो आगे यू ब्रिज, ये जो है इंफॉर्मेशन डेस्क, इंफॉर्मेशन सेंटर, या आगे वो हल्की फुल्की सी उनकी तारीख भी लिखी हुई है। मज़े की बात ये कि है तो सफ़ाई सुफ़ा ये इस जगह का नाम, लेकिन फिर भी सतियन जो आस्थान इसे कहा जाता है। और इसका क्रेडिट उस बंदे को कभी नहीं मिला जिसने इसकी बुनियाद रखी थी। ये एक नज़र देख लें, सिंधी में लिखा हुआ है। मुझे सिंधी पढ़नी नहीं आती वरना मैं आपको ज़रूर जो है वो पढ़ के सुनाता। और ये जनाब अपना इंग्लिश में लिखी हुई है और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि सबसे पहले उस बंदे का ही नाम लिखा हुआ है जिससे ये कब्रिस्तान मंसूब है, ये जिसने इस कब्रिस्तान की बुनियाद रखी। ये इसकी सीढ़ी हैं, ऊपर चलते हैं और आपको जो है वो दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि क्या था हकीकत में और हमने उसे क्या कर दिया। ये मतलब एक तारीख़ी वाक़या जो मुख्तलिफ़ किताबों में दर्ज है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने उस शख्स को इसका क्रेडिट नहीं दिया जिस शख्स ने इसे बनवाया, बल्कि वो कहानियाँ जो सीना दर सीना चलती रहीं, हमने उन कहानियों पर यकीन करके और इसे उसी नाम से मशहूर कर दिया। और वो शख्स कहीं पीछे रह गया जिसका नाम वैसे तो तारीख़ में भी दर्ज है और लोग उसका नाम जानते भी हैं। तो आज मैं उसकी खबर भी आपको दिखाता हूँ और ये जगह भी दिखाता हूँ आपको। ये हम ऊपर चढ़कर आए हैं और मज़ीद ऊपर चढ़कर जाएंगे तो बालाई सहन है। 2 सहन है इसके, एक बालाई सहन है और एक ज़ेरी सहन है, यानी एक सहन बुलंदी पर और एक नशेब में है। कुछ खबरें ऊपर हैं, कुछ खबरें नीचे हैं, लेकिन आपको दोनों जो है वो दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि अबुल कासिम को नमकीन क्यों कहा जाता है। नाम तो उनका मीर अबुल कासिम था, वो यहाँ क्या करने आए थे और फिर नमक से उनका क्या वास्ता था, तो उनका नाम ही नमकीन मशहूर हो गया। ये एक जोड़ी है और ये बालाई सहन में जाने के लिए इस जोड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लुत्फ़ की बात यह है कि इस जोड़ी को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। इसकी दीवारों पर जो है वो कंदाकारी, नक्श व निगार, ये आप देख रहे हैं, ये सारा जो है वो बनाया गया इस जोड़ी के लिए। रास्ता कदरे तंग है लेकिन बुलंद है। ऐसा नहीं है कि जो है वो आपको सर झुका कर जाना पड़ेगा या जो है वो कहीं सर टकराएगा। ये मज़ीद इसकी सीढ़ियाँ हैं। ये दाएं बाएं 2 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये तो अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं और ये नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए थे। ये जो है उसको ताला लगा हुआ है, हो सकता है किसी ने को ख़जाना इसमें दफन कर रखा हो, ये भी मुमकिन है। मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हम सतियन जो आस्थान की बालाई मंजिल तक ये पहुंच गए। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि सतियन जो आस्थान का ये मतलब नहीं है कि यहाँ सिर्फ ये जो सत है सिंधी में 7 को भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ 7 कब्रें हैं जिसकी वजह से जो है वो इसको सतियन जो आस्थान कहा जाता है, बल्कि यहाँ कमोबेश 100 कब्रें मौजूद हैं और वो सारी की सारी
मीर अबुल कासिम नमकीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई ना कोई ताल्लुक़ उनका है। ये सामने आपको मैजेस्टिक लाइमस्टोन ब्रिज बैक पर और फ्रंट पर जो है वो अयूब ब्रिज, रेलवे इस ब्रिज को इस्तेमाल करती है, वो नज़र आ रहा है। और जो लाइमस्टोन ब्रिज है, एक ज़माने में ट्रेन उस पर से गुजरा करती थी, लेकिन अब ट्रेन ख़त्म हो चुकी, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ जो है वो सड़क के इस्तेमाल के लिए बाकी रह गया है। सिंध का शुमार दुनिया के उन ख़ित्तों में होता है जहाँ देखने के काबिल अनगिनत मकामात मौजूद हैं। जैन मंदिरों से लेकर गिरजाघरों, मुसलमानों की तामीर करता मसाजिद और हिंदुओं के मंदिरों तक सिंध में आज भी मजहबी रवादारी की मिसालें देखने को मिलती हैं। कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो सिंध का सदियों से एक ख़ास तारुफ है। इस पूरे खित्ते में तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा करार दी जाने वाली इमारतों के साथ कई मनगढ़ंत क़िस्से, कहानियाँ और फ़र्ज़ी दास्तानें जोड़ दिए गए हैं। इन कहानियों और फ़र्ज़ी दास्तानों की तस्दीक कहीं से नहीं होती, ना कहीं से कोई सबूत मिलता है, लेकिन फिर होता ये है कि वो तमाम मनगढ़ंत क़िस्से, कहानियाँ अक़ायद का रूप धार लेती हैं और फिर अक़ायद एक से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो जाते हैं। सतियन जो आस्थान दरिया सिंध के किनारे सदियों पुराना कब्रिस्तान है। सिंधी में इसे सतियन जो आस्थान और उर्दू में 7 सहेलियों का मकाम या मज़ार कहा जाता है। सतियों का डेरा भी बोलते हैं इसको। फ़ारसी में इसे सतियासर कहा गया, जबकि अकबरनामा में इसे कोहे हफ्तुख्तर यानी 7 बेटियों का पहाड़ कहा गया। बरतानी मुहक़्क़िक़, मुसन्निफ़ और फ़ौजी अफसर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन से लेकर मिर्ज़ा कलीच बेग, फिर रहीम दाद मौलाई शहदाई से लेकर पीर हसामुद्दीन राशदी और ग़ुलाम मोहम्मद गरामी से लेकर बदर अबड़ो तक ने सब ने सतियन जो स्थान का जिक्र अपनी तहरीरों में किया है। लेकिन इससे वाबस्ता फ़र्ज़ी क़िस्से कहानियों का कोई सर पैर नहीं। अंदाज़ा है कि सतियन जो स्थान का नाम और पस मंज़र लफ्ज़ सती से लिया गया है। हिंद और सिंध में सती हिंदू मत की एक रीत का नाम है, जिसमें हिंदू मज़हब की ख़वातीन अपने शोहरों की वफ़ात के बाद उसी आग में खुद को झोंक कर शोहर से वफ़ादारी का सबूत दिया करती थीं। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे हिंदू सिंध में इस रस्म का जिक्र कुछ इस तरह किया है कि मैं एक ऐसे शहर में था जिसके ज़्यादातर बासी हिंदू थे। एक लुटेरों के टोले से झगड़े में इस शहर के 7 हिंदू मारे गए, जिनमें से 3 शादीशुदा थे। उनकी बीवियों ने अपने शोहरों के साथ सती होने का इरादा जाहिर किया, जिन्हें बड़े एहतमाम के साथ मक्तलगाह की तरफ लाया गया, जहां इन ख़वातीन ने खुद को आग में झोंक दिया। सती की एक ऐसी ही रिवायत सतियन जो स्थान नामी इस जगह से भी वाबस्ता है कि जब भक्कर में राजपूत घराने पर हमला हुआ तो राजपूत घराने की 7 ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर इस जगह पर खुद को आग में झोंक दिया। साथ ही ये भी सुनने को मिलता है कि 7 ख़वातीन अपने शोहरों की जलती चिता में कूद पड़ी। इसी तरह 7 मुसलमान ख़वातीन के हवाले से भी एक रवायत मिलती है कि राजा दाहिर के ज़माने में 7 मुसलमान औरतों ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर इस जगह पर ख़ुद को दरिया के हवाले कर दिया था। फिर उनका कोई पता नहीं चल सकता। ये भी कहा जाता है कि इन 7 औरतों ने एक कोठरी में पनाह ले ली थी और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद इस मकाम का नाम सतियन जो स्थान पड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि जब गज़नवी ख़ानदान सिंध पर काबिज़ हुआ तो 7 बुज़ुर्ग इस जगह पर पहुँचे और इसी मकाम पर इबादत शुरू कर दी, जिनमें शेख अब्दुल हमीद सोहरवर्दी, अब्दुल्ला हुरैरी, हमज़ा बिन राफ़े, अली बिन अहमद बसरी, यूसुफ बिन मोहम्मद बल्खी, सफ़ीउल दान शिराज़ी और अबुल हसन खरकानी शामिल थे। यानी ये 7 लोग थे। वो बुज़ुर्ग यहाँ से चल्ला काट कर रवाना हुए तो उनकी याद में इस जगह 7 लोगों के आस्थान का नाम दिया गया। और ये और इस तरह के कई किस्से कहानियाँ इस मकाम से वाबस्ता हैं। गर्ज़े कि मैं आपको इस मकाम के बारे में जितनी भी फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाऊँ वो कम हैं, लेकिन जो कुछ किताबों में दर्ज है वो अलग है और वो सच भी लगता है, क्योंकि मुग़ल बादशाह जिस तरह फ़न तामीरात के दिलदादा थे और तो उनके असरात ज़ाहिर सी बात है उनके महारात मुलाज़मीन पर भी थे। मिर्ज़ा कलीच बेग ने कदीम सिंध, उसके मशहूर शहर और लोग नामी अपनी तसनीफ़ में इस स्थान का जिक्र कुछ यूँ किया है कि रोड़ी शहर के जनूब में दरिया सिंध के किनारे पहाड़ी पर एक मकाम है जिसे सतियन जो थान कहा जाता है, जिसमें एक कब्र कासिम सब्ज़वारी की भी है। इस जगह के लिए ये मशहूर हुआ कि वहाँ कुछ कंवारी ख़वातीन आईं और शादी नहीं की, अलबत्ता हक़ बख्शवा कर वहाँ रहने लगी। मुसरत मुहक्किकीन और मुवर्रिखीन ने
जो कुछ किताबों में लिखा है वो कुछ इस तरह है कि इस मकाम को मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नामज़द गवर्नर अबुल कासिम नमकीन ने मुंतखब किया था, और वो भी अपनी ज़िंदगी में अपनी आखिरी आराम का बनाने के लिए। अब तो दरिया का पेट पानी से खाली हो चला, दरिया बादशाह की वो मौज मस्ती रूठ चुकी, लहरों के ठाट बाट नहीं रहे, लेकिन सखर की चांदनी भी आलूदा हो चुकी। वरना जिस शख्स से इस मकाम का अपने हाल और मुस्तक़बिल के मस्कन के तौर पर इंतखाब किया, उसने बहता दरिया, इसके लहरों के शोर, चांदनी में दरिया की मौजें, पहाड़ से इसके दिलकश मनाज़िर को भी ज़रूर देखा होगा। फिर हुआ यूँ कि जिस जगह को भक्कर के हुक्मरान अबुल कासिम, जिन्हें कुछ मुहक्किकीन अमीर और चंद गवर्नर पुकारते हैं, उसने इसे अपनी आखिरी आरामगाह बनाने का सोचा। उसने इस जगह को अपना ठिकाना बना लिया और तायात शेर व शायरी, रागो रक्स की महफिलें कराते रहे। अबुल कासिम नमकीन अफ़गानिस्तान से निकले और लाहौर में अकबर की मुलाजमत की, यानी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। 35 वर्ष अकबर की नौकरी के बाद उसे भक्कर का मतलब मुकम्मल इख्तियारात देकर भेज दिया गया। आज भी इस मकाम से दरिया, इससे उभरते और ढलते सूरज का मंजर बहुत दिलकश लगता है। अकबर के ज़माने में सिंध 2 बड़े हिस्सों भक्कर और नंगर ठट्टा में बटा हुआ था। तब भक्कर की हदूद सैवन तक थी और सैवन के बाद ज़ेरी सिंध की राजधानी नंगर ठट्टा था। उनमें से एक हिस्से यानी भक्कर की हुक्मरानी मीर अबुल कासिम के पास थी। ग़ुलाम अहमद गरामी ने लिखा है कि कासिम नमकीन का जन्म 1515 में हुआ था और वो शहनशाह अकबर की तरफ से भक्कर में नामज़द करदा 11वें गवर्नर थे। अकबर के बाद जहांगीर ने भी इसे वहीं तैनात रखा। इस कब्रिस्तान में अबुल कासिम के बाद उसके ख़ानदान के बाकी अफराद भी दफन होते रहे, जैसा कि कुछ कब्रों के कतबों से ज़ाहिर है। वो अमीर अबुल बका को उसका बेटा कहते हैं, जबकि ठट्टा के अमीर खानी सैयदज़ादा को भी उसी की नस्ल से बताया जाता है। सिंधी अदबी बोर्ड ने सिंधी मुहक्किक रहीम दाद मौलाई शहदाई की तारीख़ सक्कर जो 1992 में शाया हुई थी, उस किताब के मुताबिक अबुल कासिम नमकीन जब सक्खर के अमीर बनकर आए तो उन्हें यह मुकाम भा गया। पहले उन्होंने इस टकरी यानी चट्टान को साफ़ करवाया, फिर 4 दीवारी तामीर करवाई, ईंटों का फर्श डलवाया, चारों कोनों पर छोटे मीनार तामीर करवाए। इस मकाम को अपने ख़ानदान के कब्रिस्तान के लिए मुंतखब किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने यहाँ चांदनी रातों में महाफल सजाने का अहतमाम भी किया और इस जगह का नाम सफ़ा तजवीज़ किया। उनके वालिद का नाम मुल्ला मीर सब्ज़वारी था, जो इमाम मूसा रज़ा के मज़ार के मतवली थे। मुल्ला मीर कंधार में उज़्बकों से जंग में मारे गए, जिसके बाद अबुल कासिम ने लाहौर पहुंचकर मुग़ल शहनशाह अकबर की मुलाजमत शुरू कर दी। रहीम दाद मौलाई शहदाई से पहले हसामुद्दीन राशिदी ने मीर कासिम के नाम के साथ नमकीन के लक़ब मिलने की बात अपनी किताब तज़किरा अमीर खानी में लिखी है। शहनशाह अकबर ने पंजाब में भेरा, खुशाब और ख्योड़ा की जागीरें अबुल कासिम को जागीर के तौर पर दे दी हैं। इन मकामात पर नमक की कानें भी थीं और मंडियाँ भी थीं, जिनकी वजह से इन इलाकों को नक्सर के नाम से पुकारा जाता था। इस कारोबार से अबुल कासिम को बड़ा महसूल वसूल होता था। मीर साहब ने इस नमक से एक प्याला और एक रकाबी बनवा कर बादशाह को भेजी। अकबर ने खुश होकर उन्हें नमकीन का लक़ब दिया। उसके बाद भक्कर में जागीर देकर गवर्नर के मनसब पर बिठा दिया। इस तोहफे का तज़किरा आईन अकबरी के खुलासे मासरुल मरा में भी मौजूद है। इस कब्रिस्तान के खालिक अबुल कासिम की कब्र बाकी कब्रों के बीचों बीच है और इस पर नाम भी दर्ज है। यहाँ कई कब्रों पर कतबे लगे हुए हैं और उन पर उनके साल भी लिखे गए हैं। अबुल कासिम नमकीन की कब्र पर 1038 हिजरी यानी 1628 का साल दर्ज है। मीर असफंद मिर्ज़ा मोहम्मद, मिर्ज़ा अबुल नसर, मीर अबुल बका अमीर ख़ान, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल की कब्र के कतबे का साल 1084 हिजरी यानी 1673 ईस्वी दर्ज है। अबुल कासिम नमकीन के पोते और 2 नवासे यहाँ दफन हैं। 41 वर्ष तक मुग़ल बादशाहों की नौकरी करने वाले अबुल कासिम पर फ़न तामीरात का कुछ तो असर पड़ना ही था, सो उसने कब्रिस्तान बनने से पहले ही इस जगह पर नक्शो निगार का काम करा दिया। इसके अलावा अपने वक्त में भक्कर में मसाजिद, सखर और रोड़ी की ईदगाहें और बाज़ार भी उसने तामीर करवाए। सतिंजो स्थान के बिल्कुल सामने पत्थरों के टीले पर बनी एक इमारत सिविल कोर्ट सखर की इमारत थी। ये वही इमारत है जिसमें अंग्रेज़ रियासत ने 1930 में होरों के उस वक्त के रूहानी पेशवा पीर सबूतुल्लाह शाह राश्ती पर हब्से भेजा और गैर कानूनी असला रखने का मुकदमा चलाकर उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। इस मुकदमे के हवाले से सीनियर सहाफ़ी नसीर एजाज ने अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी अपनी किताब हुर द फ्रीडम फाइटर के सफ़ा 102 पर लिखा है कि 20 वर्ष के नौजवान पीर को
गिरफ्तार करके सखर के सिटी मजिस्ट्रेट उदय राम की अदालत मुकदमा चलाया गया। पीर सबूतुल्लाह शाह राशिद तब के पीर पगारों ने खान बहादुर अयूब खोड़ो के ज़रिए मुकदमा लड़ने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत हासिल की और मुकामी वकील मोतीराम अडवाणी ने जिन्ना साहब की मुआवनत की। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब। सखर और रोहड़ी की तारीख़ पर माशाल्लाह इन्हें अबूर हासिल है। मुवर्रिख़ हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, मुसन्निफ़ हैं और जिसको हम कहते हैं ना लिखारी हैं। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि ये सत्युन जो आस्थान के बारे में जो फ़र्ज़ी कहानियाँ और हकीकतें हैं वो ज़रा मुझे बताइए। तो हम इस वक्त जो है वो वहीं खड़े हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये दरअसल इसमें मकरूज़े कुछ ज़्यादा हैं। हकीकत जो है अपना कोई हवाला है 613 हिजरी का जो है ना अली कूफ़ी का, अली बिन हामिद कूफ़ी का जो किताब जिसने चचनामा लिखा था, उसने एक किताब में जो इसका हवाला दिया है कि इधर सत्ता जो है ना अरबी में 6 बंदों को कहते हैं। ठीक। तो वो सत्ता जो है ना 6 बंदे इधर जो है ना 419 हिजरी में जो है इधर आए थे। कोई मुराकबा जो है 40 दिन काटा था। तो ये एक टकरी थी उस ज़माने में। इसके चारों तरफ जो है ना पानी था। ये तो बाद में जो है पानी इसका सिंधु का जो है रुख जो है चेंज मतलब तो हुआ है, नहीं तो इसके चारों तरफ जो है ना पानी आप कल्याणी के मौसम में जो आ जाता था। तो इधर बैठ के मुराकबा काटा। लोहड़ी के लोग थे, शहर तो था आबाद, छोटा सा गांव था। तो वो लोगों को पता पड़ा, आसपास के लोगों को, इधर जो है बड़े बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मुराकबा काटा है या चिल्ला काटा है, तो वो इधर आना शुरू हो गए। तो उस ज़माने में हिंदू जो है अक्सरियत में थे। अरोड़ आपका हिस्टोरिकल शहर था जो हिंदुओं का था। तो उन लोगों ने जो है ना फिर सती जो है ना वो सत्ता से जो है ना चेंज हो के सती हो गया जो है। बेसिकली इस पे बहुत सारी जो है गलत रवायतें हैं कि इधर से राजा डायर की बेटियां थी, उन्होंने छलांग लगाई, 7 औरतें थी, वो आके इसमें महफूज होके बैठ गई, कुआरी थी मतलब वर्जन थी। उसके अलावा बहुत सारे किस्से हैं, मगर इसका कोई हकीकत से जो है ना ताल्लुक़ नहीं है। ये दूसरी जो ऑथेंटिक जो रवायत है वो है 1004 हिजरी में सैयद अबुल कासिम नमकीन जो है, इनके वालिद जो है मुल्ला मीर जो है वो इमाम रज़ा के रोज़े के मुतवली थे। तो वो जब ये अपना उस ज़माने में मंगोलों का इन्फ्लुएंस ईरान में बढ़ा तो हेरात में आ गए। तो हेरात से जो है इसका बेटा सैयद अबुल कासिम नमकीन जो है वो अकबर बादशाह के भाई के पास आके नौकरी करने लगा। उसके बाद जो है फिर ये जो है अकबर बादशाह की दरबार से वाबस्ता हो गया। तो ये 1004 हिजरी में यहाँ का सूबेदार बन के आया जो है ना बखर के किले का, बखर इलाका जो है बखर सरकार जो परगना जो था। तो इसका जो जब आया तो ये सामने अपना ये बखर का किला है, ये बोट में चढ़ के इधर आ जाता था। इधर वो अपना एक जो है ना ये देखें ये 4 जो मीनार है ना और ये जो अपना छोटा सा एक प्लेटफार्म बनाया ये उसने बनाया था अपने बैठने के लिए। तो ये जब बनाया तो रात को जो है ना चांद रात को इधर महफिलें कराता था। अच्छा। तो इधर के आसपास के जो है ना वो अपना वाटरमेलन जो है बड़े मशहूर थे ना, तो वो इधर मंगाता था। वो बैठ के जो है ना वाटरमेलन हुआ या गिदरा हुआ सिंधी जो है वो इधर आके बैठ के खाते थे। सही। तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं डेथ हो जाए मेरी तो मुझे इस जगह पे दफन करना। उसको इतनी जो है वो अजीज़ लगी और उसको दिल को जो है उसको प्यारी लगी। तो ये गया था कंधार जो है ना किसी मुहिम में अकबर दौर में। तो ये 1018 में इसका जब वापस आ रहा था रास्ते में इंतकाल हो गया हिजरी 1018 में। तो अब उसकी वसीयत थी, उसकी बॉडी को लेके आए तो 1019 हो गए। अच्छा। तो 1019 में आके इसको इधर दफन किया। उसके बाद पूरा इसका ख़ानदान जो है ना रोहड़ी में जो है रहते थे। इसके दूसरे बेटे 20 में से 18-19 बेटे थे। तो कुछ जो है इसका अपना ठट्टे में रहते थे, कुछ जो है इधर रहते थे। तो ये उनके बेटे हैं, पड़पोते हैं, दूसरे ख़ानदान के लोग हैं। पूरा ये सब्ज़वारी सादात के जो है वो कब्रिस्तान है। इनमें आखिरी जो है रोहड़ी में जो रहते थे 2 बहनें थी। 1880 में जो है उनका इंतकाल हो गया, आखिरी वो दफन हुई हैं। अच्छा। बाकी जो है सादात जो अभी भी जो हैं सब्ज़वारी सादात वो ठट्टे में अभी भी रहते हैं। उनका कब्रिस्तान उधर भी है। शाहजहानी मस्जिद इसके बेटे ने बनवाई थी रोहड़ी में। सामने अभी इधर से नज़र नहीं आएगी एक मस्जिद है, वो भी इसने जो है वो अपना काजी महला में अबुल कासिम ने बहुत तामीरात। हाँ, तो तामीरात इधर कराई थी। इधर जो है अपना एक
ईदगाह भी बनवाया था, एक बाज़ार भी बनवाई थी, मगर उसका निशान जो है अभी कायम नहीं है। सही। तो ये दरअसल इसको नमकीन इस वजह से कहते हैं कि इसको जो है अकबर बादशाह ने खेवड़े का खुशाब में जो है वो जागीर दी थी। तो जब वो उधर से अकबर गुजरा था तो एक रिकेबी और एक प्याला जो है ना नमक का जो बना के दिया था, तो उसका मतलब ये था कि मैं आपका नमक हला लूँ। सही। अकबर बादशाह को ये उसको करना चाहता था, तो उसने उसको नमकीन का जो है खिताब दे दिया और वो फिर उसके नाम का हिस्सा बन उसका नाम का हिस्सा बन गया। तो बेसिकली उसका यह कब्रिस्तान है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो मकरूज़े हैं। सही। इससे कोई वो सतियों या ये दूसरे ये जो नीचे कोठियाँ बनी हुई है ना, लोग इस पे जो है वो डाउट करते हैं कि इसमें बंद था या ये था, इसका हकीकत से नहीं है। ये इसको प्लेटफार्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोठियाँ दी। और आप जिस कब्रिस्तान में हमारे जाए ना सिंध में, उधर कोई कमरे बनाते हैं कि अगर कोई बारिश हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उधर को डेड बॉडी को रखें। तो उसकी वजह से ये बेसिकली मैंने इसकी तहकीक की है। तो ये जो कमरे बने हुए हैं, इसको प्लेटफार्म को सीधा करने के लिए जो है ना, ये टेढ़ी शेढ़ी थी सारी जो है वो टकरी, उसको सीधा करने के लिए उसको नीचे जो है कमरे बन गए, उसको ऊपर से प्लेटफार्म दे दिया। तो ये है स्टोरी इसका, और किसी हकीकत से जो है। अंदाज़न कितनी कब्रें हैं यहाँ पर? तकरीबन लगभग है मेरा करीब जो है 80 और 100 के दरमियान। ये है इसकी मज़ार से ये मीर अबुल कासिम जो है उसका जो है, हाँ, ये उसकी वफ़ात जो है वो उसका वो अबजद के हिसाब से जो है वो सन निकलेगा वो। तो ये इसका 18 में जो है ना 1018 में उसका इंतकाल हुआ। ये दिखाइए। हाँ, 1018 में उसका इंतकाल हो गया उधर कंधार में। तो उसकी डेड बॉडी जो है लेके आए, जब लेके आए तो इधर जो है 1019 हो गए थे हिजरी जो है, तो 1000 हिजरी में इसको जो है आके दफन किया जो है। तो ये है, इनके बेटे हैं सारे जो है ख़ानदान की जो है ये मज़ारें हैं। ये स्टोरी बाकी जो है वो लोगों ने जो है इसको बहुत सारे जो है किस्से इससे के साथ जोड़ दिए हैं। हकीकत ये है कि वो कब्रिस्तान है सैयद अबुल कासिम नमकीन। अब थोड़ा सा इधर रुख कर लें। जी जी। ये सामने एक इमारत नज़र आ रही है, ये सिविल कोर्ट है और ये बड़ी तारीखी ये इमारत जो है अपना बहुत हिस्टोरिकल है। ये तकरीबन जो है ना मेरे पास इसका जो है 1888 का भी फ़ोटो पड़ा है मेरे पास। सही। तो इस तरफ से इसका रास्ता जो है ना इस तरफ से थी, सीढ़ियाँ जो है इस तरफ से थी। ये उस ज़माने में जो जज होते थे वो जितने भी ऑफिसर होते थे वो सखर में रहते थे। सही। इधर से बोट में आते थे, इधर उतरते थे, इधर से कोर्ट चला के फिर इधर से ही जो है वो चले आते थे। इस तरफ जो है ये सखर रोड़ी की पहली जो है रेलवे स्टेशन 1878 में इस जगह पे बनी थी। अच्छा। ये सामने जो है इसके साथ ही इधर बनी थी, उधर जो है वो मंदिर रोड पे बनी थी। क्या था कि ये पुल बनी हुई नहीं थी, तो ये 1800 अक्टूबर 78 में जो है वो रेलवे लाइन आ गई थी, तो उनको जोड़ना था। पुल तो बनी नहीं थी, 89 में बनी। तो उन्होंने एक बोट बनाया था, उस पर 8 डब्बे ट्रेन के और अपना जो है इंजन जो थी वो उस पर रख के और इसको क्रॉस करा के इधर से फिर उतारते थे। इधर से मुल्तान जो है ट्रेन जाती थी इधर से पीछे से। ये इस इमारत को जो मैंने जिक्र किया है, जी जी, पीर पागारा का इस इमारत से कहता पीर पागारा जो है सब अच्छा, हाँ, उसका जो है केस जब बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो उसका केस यहाँ चला था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसका केस लड़ने इधर आए थे। जो है ये हिस्टोरिकल इस वजह से जो है वो, और वो कोई उदय राम था जज मेरा ख्याल है वो, हाँ, वो मजिस्ट्रेट था जो है, मजिस्ट्रेट जो था। ये वो दो दफ़ा जो है ना इसके ऊपर केस हुआ है। एक में जो है वो सज़ा हो गई थी, अपना छूट गए थे, और दूसरे में जो है उसको जो है अपना जो है सज़ा हुई थी। एक दफ़ा जो है इसको अपना वो सारी जो है सज़ा हो के वो चला गया था, अपना उधर इंडिया भेज दिया था, तो कैद में कर दिया था। दूसरी दफ़ा जब इसको कैद करके गए थे तो इधर से जो है वो दूसरा कोई अंग्रेज़ जज था या कोई ऐसे था। अच्छा, वो उसने सज़ा नहीं दी थी फिर? मैं समझता हूँ उसमें फांसी आई थी शायद जो है, या कायदे आज़म जो है ना वो उसने उसको पता था कि सज़ा आएगी तो आधे में छोड़ के जो है ना केस चले गए थे जो है। लेकिन पहला केस तो कायदे आज़म ने लड़ा था। मुझे जहाँ तक इल्म है कि वो जो केस था ना कायदे आज़म छोड़ के चले गए थे आधे में जो है। अच्छा। नौयत देखे केस की जो है, तो वो चले गए थे, वो रहे थे इधर ट्रेवलर्स बंगलो था इस्लामिया कॉलेज के पीछे, अब तो उधर क्वार्टर बन गए। तो वो आए थे, उसका जो है खोड़ो साहब जो थे चीफ मिनिस्टर उस ज़माने के, अयूब खोड़ो, उसने जो है वो अपना इधर था खैरपुर हाउस जो है वो बेसिकली जो है वो सफारत खाना था इंग्लैंड का, वो डील करता था रियासत अपना जो खैरपुर से।
तो जो यहाँ का कलेक्टर था एज सफ़ीर जो है काम करता था, तो उसमें उसका खाना भी किया था जो है अपना खोड़ो साहब ने जो है। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी इनायत, थैंक यू वेरी बड़ी मच। इनायत। सतियन के स्थान के बिल्कुल नीचे कश्ती घाट बना हुआ है। यहाँ लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, कश्तियों में बैठते हैं और ये कश्तियाँ इन्हें लैनसडॉन ब्रिज के नीचे से और या यू ब्रिज के नीचे से पार भी ले जाती हैं। दूर कहीं जिंदा पीर का जजीरा भी है इसी दरिया में, कभी वहाँ भी कश्तियाँ जाया करती थी। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली है और मेरा ख्याल है कि नोट की जानी चाहिए, वो ये कि इन कश्तियों में किसी किस्म का कोई हिफाजती सामान नहीं होता। ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ से दरिया सिंध का पानी उतर चुका है, लेकिन जून जुलाई के महीनों में या जब सावन के महीने होते हैं तो इसमें अच्छा खासा पानी होता है और ये कश्तियों वाले उस मौसम में भी बगैर किसी हिफाजती इंतज़ाम के लोगों को दरिया की सैर कराते हैं। ये भी पता चला है कि सात बेला का जो अपना जजीरा है, वहाँ कुछ हिंदू साधु आए हुए थे मेले में शिरकत करने के लिए, यात्री, तो उनकी कश्ती उलट गई और कुछ लोग शायद उसमें जहाँ भाग भी हो गए। तो ये हादसा अल्लाह माफ़ करे किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन दरिया किनारे रहने वालों की मैंने ये बाग नीलाब में भी देखा, अटक में भी देखा, ये जो है वो अपना माड़ी इंडस में भी देखा, काला बाग में भी देखा कि वो बगैर किसी खौफ और ख़तरे के दरिया अबूर करते हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई हिफाजती इंतज़ाम या कोई हिफाजती जैकेट मौजूद है या नहीं। लेकिन बहरहाल लैनसडॉन ब्रिज एक तारीख़ी पुल है और इसे देखने के लिए ये लोग अपनी जान ख़तरे पर लगाते हैं। दरिया सिंध का पानी तो मतलब है ही है, दरिया सिंध में कश्ती रानी करने का या सैर करने का लुत्फ़ भी कुछ और है। और फिर जब ऐसे तारीख़ी पुलों के नीचे से गुज़रता है आदमी, तो पुल के ऊपर से सब कुछ साफ दिखाई देता है और पता चलता है कि ये उन लोगों ने बनाई थी जो थे तो हमारे आका, लेकिन चूँकि अब ये पाकिस्तान की सरज़मीन पर है तो ये हमारा है। तो लिहाजा इस कीमती असासे को देख कर खुशी महसूस होती है। लेकिन साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी कश्ती वाले हैं जो खड़े हैं, ये कम से कम इतने हिफाजती इंतज़ाम ज़रूर करें। जब बच्चों को लेकर ये दरिया में निकलते हैं तो हिफाजती जैकेट उनके साथ ज़रूर होनी चाहिए ताकि किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। सतियन जो स्थान या सात सहेलियों के मकाम पर मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ इस जगह के बानी अबुल कासिम नमकीन की कब्र है। ये मेरे सामने अबुल कासिम नमकीन की कब्र है। इस चबूतरे पर मजमूई तौर पर 10 कब्रें बनी हुई हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये पहली कब्र, इसके कत्ते पर भी नाम लिखे हुए हैं, ये दूसरी कब्र, ये तीसरी, चौथी, पांचवी कब्र सादा है। और ये बात समझ से बाहर है कि अगर ये आपकी आला औलाद में से ही था तो इसकी कब्र सादा क्यों है। मीर अबुल कासिम नमकीन, ये जो 2 कब्रें, ये भी उनके करीबी अजीज़ों और रिश्तेदारों की हैं। और ये 2 कब्रें जो है वो इन पर छोटी ईंट से इन्हें बनाया गया है और उसके बाद इन पर रंग कर दिया गया है। अच्छा, अफसोस हुआ यहाँ आकर इस हवाले से कि हमने तारीख़ में क्या क्या चीज़ों को जो है वो शामिल कर दिया है कि अब तारीख़ से ज़्यादा अफसाने बन गए हैं। जिन्होंने ये जगह बनाई, जिनके नाम से ये मौसूम है ये जगह, उसे कोई नहीं जानता। उसका ज़िक्र जो है वो सिर्फ़ तारीख़ की किताबों तक महदूद है। और तारीख़ जो है वो हमारी बदकिस्मती कि हम ना उसे संभालते हैं, ना उसे बनाते हैं और ना उसे पढ़ते हैं और ना उसे सुनना देखना गवारा करते हैं। मैंने जब तारीख़ के ब्लॉग करने का मामला शुरू किया या ये फ़ैसला किया कि मैं तारीख़ के ब्लॉग करूँगा, तो मुझे बहुत से दोस्तों ने मना किया कि ये तो वो मतलब मौजू है जिसे कोई देखता नहीं, जिसे कोई सुनता नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो है वो नाज़रीन ने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि मुकम्मल बाकायदगी के साथ वो मेरे ब्लॉग्स को देखते भी हैं, तबसरा भी करते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बात फिर वही मैं ले आऊँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस शख्स ने ये जगह आबाद की उसका ज़िक्र सिर्फ़ किताबों में है और जो अफसाने हैं, जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, वो यहाँ का बच्चा जानता है। ये मैं जो है वो इस चीज़ को सिवाय अपनी कौम की बेहिसी और बदकिस्मती के सिवा कोई और नाम नहीं दे सकता।
इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।